प्रयागराज की पावन धरती पर माघ मेले का शंखनाद है, लेकिन इस बार गूंज केवल मंत्रों की नहीं बल्कि एक बड़े वैचारिक युद्ध की भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धर्म की आड़ में राजनीति करने वालों को सीधी चुनौती दे दी है। बिना नाम लिए योगी ने कालनेमी शब्द का प्रहार किया तो जवाब में विपक्ष ने इसे संतों का अपमान बता दिया। आखिर क्यों माघ मेले के बीच छिड़ा है ये धर्म युद्ध, रिपोर्ट देखिए। शंकराचार्य विवाद पर बोले सीएम योगी, सनातन का चोला ओढ़े हैं धर्म विरोधी। योगी बोले संत के लिए राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा, कालनेमी बना रहे संगम को सियासी अखाड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जब बोले तो शब्द अंगारे बनकर निकले। योगी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि सनातन धर्म को बाहर से ज्यादा खतरा भीतर छिपे छद्म शत्रुओं से है। बहुत से कालनेमी धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों से समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। बाहर से धार्मिक लेकिन भीतर से धर्म विरोधी एजेंडे पर चलने वाले ये लोग राष्ट्र का अहित कर रहे हैं। एक सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, उसके लिए राष्ट्र और धर्म ही सर्वोपरि है। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी की ये ललकार सीधे तौर पर उन लोगों के लिए थी जो महाकुंभ की व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल पर सवाल उठाकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। धार्मिक विवाद ने और तूल पकड़ लिया जब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सियासी तीर छोड़े। एक तरफ योगी कालनेमी की बात कर रहे थे तो वहीं अखिलेश यादव ने इसे सीधे शंकराचार्य का अपमान करार दिया। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन इस विवाद में ट्विस्ट तब आया जब साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद खुद मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में खड़ी हो गई। अखाड़ा परिषद ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर ही सवाल दाग दिए। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, तूल तो बहुत पकड़ चुका। अब ऐसा लग रहा है कि ये तपोभूमि नहीं है, रणभूमि हो गई है। और हमारे महाराज श्री ने ऐसा रण शुरू किया है, इन्होंने कुरुक्षेत्र बना रखा है। आपको बचना चाहिए। आप अपने आप को बहुत बड़ा संत कहते हैं और आपका व्यवहार एक अच्छे संत का नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी को कितनी गंदी गाली दे रहे हैं। अरे उनकी माँ ने आप क्या किया? आप उनकी माता जी को गाली दे रहे हैं, उनके पूरे परिवार को आप गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों? और जब भी देखो आप हमेशा प्रधानमंत्री जी का विरोध करते हैं, गृह मंत्री जी का विरोध करते हैं, मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं। इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? इन्होंने ये बिगाड़ा क्या सनातन पे काम करे? इसलिए हमने देखा है 100 साल की माताएं यहाँ स्नान करने आती है और आप क्या कहते मैं पालकी में जाऊँगा। आपके ईगो को, मतलब आपका ईगो इतना बड़ा है कि आपको ये लोग दिख नहीं रहे हैं। अगर एक 50 मीटर आपको पैदल आप चले जाते तो आपको कौन सा फर्क पड़ रहा था? मैं कहना चाहूँगा, जो हो गया उसको छोड़ो। अभी आप शांति से बैठो, भजन करो, आपके लिए भी अच्छा होगा और अपनी जिह्वा पे संयम बनाए रखो। प्रयागराज माघ मेले की ये लड़ाई अब केवल प्रोटोकॉल तक सीमित नहीं है। ये लड़ाई असली सन्यासी बनाम राजनीतिक संत की बन चुकी है। एक तरफ योगी की स्पष्ट नीति है कि धर्म राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे धार्मिक भावनाओं से जोड़कर 2027 की जमीन तैयार कर रहा है। महाकुंभ के इस वैचारिक संग्राम ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में सनातन और राष्ट्रवाद की यह बहस और ज्यादा तेज होने वाली है। प्रयागराज से सौरभ मिश्रा, लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
यूपी के उप मुख्यमंत्री के